हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक सेंट्रल स्टेट आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। तो आप यहाँ पे बिना एग्जाम दे के सिर्फ इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये आपकी एक सेंट्रल सिटी है जहाँ पे अगर आप एडमिशन ले लेंगे तो अगर आपके पास कोई फेलोशिप नहीं होगी तब भी आपको यहाँ पे 8 से 10 हज़ार रुपये पर मंथ फेलोशिप मिल जाएगी। यहाँ पे जो कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं वो यहाँ पे सिर्फ अगर आपके पास पीजी है, साथ में यहाँ पे अगर आप नेट जेआरएफ गेट या पीएचडी ओनली कुछ क्वालिफाई हैं तभी फॉर्म आप भर सकते हैं। तो आपको जरूर फॉर्म भरना चाहिए इस यूनिवर्सिटी में। तो क्या इसकी सीट एंड सब्जेक्ट्स रहेंगी, क्या इसके एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर के पॉइंट रहेंगे, कैसे एडमिशन लेना है, ये सब पॉइंट्स हम आगे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो हम चलेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन में दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जो कि जब आपने यहाँ पे इंटरव्यू देने जाएंगे तो इनकी आवश्यकता लगने वाली है। अगर आपका हाल ही में कहीं पे इंटरव्यू लगा हुआ है, आप एक अच्छा प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी। आप रिसर्च पेपर या आर्टिकल या राइटिंग पब्लिकेशन में हेल्प ले सकते हैं। कॉन्फ्रेंस पेपर, अब्स्ट्रैक्ट, पीपीटी में फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस में हेल्प ले सकते हैं। पीएचडी पे रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। पीजी डिसर्टेशन में हेल्प ले पाएंगे। सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी पीएचडी कोर्स वर्क एंड डिसर्टेशन। एसओपी में आप हेल्प ले सकते हैं। आईआईटी, आईएम, एनआईटी, फिर आईसर की अगर आप कोई भी पीएचडी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। थीसिस राइटिंग में टॉपिक सजेशन फॉर पीएचडी में हेल्प ले सकते हैं। सभी पेड सर्विसेज हैं। और ये हमारा नंबर दिया गया है, किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है हमारे नंबर पे 9838777808 पे व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारी ऑफिशियल साइट दी गई है www.teachexam.com, विजिट कर लीजिए। बाकी किसी प्रकार की क्वेरी है तो ईमेल पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर्विसेज है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा कोरापुट की तरफ से आवेदन पत्र मांगी गई, जो कि ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगी। और बेहतरीन एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो फॉर्म जरूर भरिए। और यहाँ पे आप देखेंगे ये यूनिवर्सिटी का लोगो है। सेशन 25-26 आपका रहने वाला है। पीएचडी एडमिशन गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई हैं। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन को डायरेक्ट डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आ जाइए, डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अप्लाई कैसे करना है वो भी हम यहाँ पे लिंक अपडेट कर देते हैं, जैसे कि ये लिंक यहाँ पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप क्लिक करके फॉर्म भी भर पाएंगे। तो यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे, आप भर सकते हैं और इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पे फिर से आ जाएंगे, बात करेंगे इसके अन्य पॉइंट्स के बारे में। तो जो यहाँ पे एडमिशन मांगे गए हैं सेशन 25-26 के सेशन के लिए, उसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी वो बताया गया कि आप ध्यान रखिए। और यहाँ पे यूजीसी का एक नोटिस आया था सन मार्च 2024 में, जिसके अनुसार यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो आप देख लीजिए, मास्टर डिग्री होने के साथ साथ आपके पास यूजीसी का नेट या फिर जेआरएफ या फिर पीएचडी उन लोगों का या फिर गेट क्वालिफाई हैं तभी फॉर्म आप भर सकते हैं। देख लीजिए, मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% कंसेशन मिलेगा। 50% मार्क्स होंगे, साथ यहाँ पे आप यूजीसी नेट जेआरएफ गेट सीट कुछ क्वालिफाई होंगे तो फॉर्म भर सकते हैं। बैचलर डिग्री के बाद भी आप पीएचडी के लिए फॉर्म भर पाएंगे। 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर का आपने किया, 75% मार्क्स हैं, 5% का यहाँ पे भी रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी एमफिल का दिया गया, आप देख सकते हैं। ड्यूरेशन आप प्रोग्राम की बात करें तो मिनिमम 3 सालों में, मैक्सिमम 6 सालों में आप अपनी पीएचडी कंप्लीट कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे मैक्सिमम जो समय हो आपका इंक्रीज हो जाएगा कुछ कंडीशंस में, जो कि आप यहाँ पे दी गए हैं, देख सकते हैं। प्रोसीजर फॉर एडमिशन की बात करें तो देखिए, यहाँ पे 27 मार्च 2024 को जो नोटिस आया है उसमें जो आपका नेट का स्कोर है उसका यूज किया जाएगा पीएचडी एडमिशन के लिए। और यहाँ पे उसके अनुसार आपका एडमिशन होने वाला है। आप देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया कि अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप नेट क्वालिफाई हैं तो आप एलिजिबल हैं, और अगर आप पीएचडी ओनली क्वालिफाई हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे होगा ये कि अगर आप यूजीसी से या नेट जेआरएफ कैटेगरी फर्स्ट सेकंड थर्ड का कुछ क्वालिफाई हैं तो एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे जो कैंडिडेट जेआरएफ उनको 100% वेटेज मिलेगा, वो कैंडिडेट डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे। बाकी यहाँ पे जो कैंडिडेट सिर्फ नेट और पीएचडी यानी कैटेगरी सेकंड एंड थर्ड क्वालिफाई हैं तो उनका 70% वेटेज मिलेगा नेट स्कोर का और 30% वेटेज मिलेगा इंटरव्यू का। यहाँ पे जो आपका नंबर है नेट है उसका कैसे यूज किया जाएगा बताया गया है। तो यहाँ पे जो जेआरएफ है उनको फुल मार्क्स मिलेंगे 70, और वो 30 नंबर का इंटरव्यू देंगे। देन आपकी A+B यानी ये 100 मार्क्स के आपकी जो वेट लिस्ट उस पर तैयार की जाएगी। कैटेगरी सेकेंड जो है, जिसमें आपके जो भी आपने मार्क्स गेन किए नेट के प्लस मैक्सिमम मार्क्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा 70 से, और उसके बाद जो आपके मार्क्स आएंगे प्लस आपका जो इंटरव्यू में मार्क्स मिलेगा उसके आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ऐसे यहाँ पे कैटेगरी थर्ड की बात हो रही है। आपने जो मार्क्स गेन किए हैं प्लस मैक्सिमम मार्क्स इंटू 70, इसके बाद जो भी आपके मार्क्स आएंगे वो आप यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। तो ये आपका एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस, जो आपके मार्क्स हैं
वो ऐड किए जाएंगे, उसके आधार पे आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू दे के एडमिशन ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो आपके सर्टिफिकेट है वो सिर्फ 1 ईयर तक वैलिड है। तो अगर आपका बहुत पुराना हो चुका है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, 1 साल तक ही उसकी वैलिडिटी रहती है कैटेगरी सेकेंड एंड थर्ड की। बाकी अगर आपके पास JRF है तो उसकी 3 साल तक वैलिडिटी रहती है। तो ये आप देख लीजिए, नेट स्कोर की बात हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे ये अगर आपके पास कोई अदर फेलोशिप है तो आप यहाँ पे पॉइंट दिया गया, जैसे कि NFSC, NFOBC या फिर NCPD है, तो आप इसे देख सकते हैं। वैलिडिटी के बारे में बताया गया कि आपकी जो फेलोशिप है उसकी वैलिडिटी होनी होनी चाहिए। रिजर्वेशन जो है वो यहाँ पे कैटेगरी वाइज मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार आपको रिजर्वेशन मिलने वाला। बाकी ये यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया। डेट ऑफ इंटरव्यू की जो कि बात को बताई जाएगी, हम ऑफिशियल साइट पे मेंशन की गई इसकी डेट, तो वो हम आगे अभी आपको बता देंगे। रिजर्वेशन की पॉलिसी दी गई, आप इसे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, हम बात करेंगे आपकी इंपॉर्टेंट डेट की। उससे पहले यहाँ पे फीस आपकी दी गई, एप्लीकेशन फीस जो है 1,000 है सभी के लिए, और किसी कैटेगरी को यहाँ पे फीस से छूट नहीं मिलेगी, सभी को 1,000 ही फीस पे करनी है। बाकी यहाँ पे ये आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बारे में बताया गया, तो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट दी गई जो कि हम देखेंगे। आपका जो फॉर्म रिलीज किया गया था वो 25/9/2025 को रिलीज किया गया था, 30/9/2025, और उसकी जो लास्ट डेट है सबमिट करने की एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपकी 20/10/2025 है। नोटिफिकेशन फॉर द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स कॉल फॉर इंटरव्यू, ये 27/10/2025 है। डेट ऑफ इंटरव्यू की आपकी 3/11/2025 से 7/11/2025 के बीच आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। अब यहाँ पे एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होता है तो यहाँ पे आपका रिसर्च प्रपोजल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप के UGC नेट का जो स्कोर है वो कम है, और अगर आप रिसर्च प्रपोजल में अच्छा कर ले जाते हैं तो आपका एडमिशन हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, देन आप PhD में एडमिशन ले सकते हो। 24/11/2025 से आपका कोर्स वर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो ये टेंटेटिव डेट्स हैं, लेकिन फाइनल आप उनको मान के चलिए, और यहाँ पे इन डेट्स के अनुसार आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सीट एंड सब्जेक्ट की, जो कि यहाँ पे नीचे दी गई हैं, जो कि आप देखेंगे ये आपकी कैटेगरी वाइज सीट दी गई। टोटल सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं बताया गया है, और आपका जो UGC नेट है वो किस सब्जेक्ट में होना चाहिए ये भी यहाँ पे बताया गया है। तो अगर आप उड़िया लैंग्वेज या लिटरेचर के लिए फॉर्म भरते हैं तो 4 सीट हैं, आपका उड़िया में नेट होना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड लैंग्वेज एंड लिटरेचर है जिसकी 6 सीट्स हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हिंदी की 7 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बाकी ये रिसर्च एरियाज दिए गए जिनको आप ध्यान रखते हुए इन्हीं में आप अपनी PhD करने वाले हैं, इनको ध्यान रखिएगा। इसी से रिलेटेड अगर आप अपना रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं तो आपको इजीली जो है वो एडमिशन मिल सकता है। इसके साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत जो है वो 17 सीट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी की 7 हैं, एंथ्रोपोलॉजी की 3 सीट हैं, इकोनॉमिक्स की 8 हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की 2 सीटें हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में 8 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। और यहाँ पे मैथमेटिक्स की 5 सीट हैं, और कंप्यूटर साइंस की 1 है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचर रिसोर्सेज की 7 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है। बिजनेस मैनेजमेंट की आपके यहाँ पे 11 सीट्स हैं, और आप यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के लिए 3 सीट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सीट एंड सब्जेक्ट्स हो जाती हैं। टोटल आपकी 14 डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें PhD के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, जिसमें आपने नेट या फिर JRF गेट कुछ क्वालिफाई किया होगा तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म भर सकते हैं। ये आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। मैंने आपके इस नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी, एडमिशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, फीस, इंपॉर्टेंट डेट्स ये सब बता दिए हैं। बाकी किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे नंबर्स और ईमेल ID दी गई, इन पे कॉल ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है उसकी हम बात करेंगे। ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है, लिंक नहीं पता डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पे आप आएंगे, एडमिशन PhD प्रोग्राम मेंशन किया है, क्लिक करना है, पेज ऐसा ओपन हो जाएगा जहाँ पे अभी देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स फिर से यहाँ पे आपकी मेंशन हो जाती हैं। ये आपका नोटिफिकेशन फॉर PhD एडमिशन 2025-26 जिसे मैं भी डिस्कस कर रहा था, और यहाँ पे ये प्रोस्पेक्टस भी आपका दिया गया है। इसी पेज पे आप देखेंगे तो राइट साइड में यहाँ पे आप आएंगे, नीचे रजिस्टर फॉर एडमिशन अप्लाई ऑनलाइन, ये लिंक दिया गया जहाँ पे आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करके फॉर्म भर पाएंगे। इस पे पेज क्लिक करेंगे तो जो ई-सावंत का पोर्टल ओपन हो जाएगा, और जहाँ पे आप देखेंगे ये न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया जहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा का, जिसमें अप्लाई कैसे करना है ये भी यहाँ पे हो जाता है। तो अब इस नोटिफिकेशन में आपके देखेंगे लगभग आपके सभी पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं, जहाँ पे एडमिशन नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी और जो फीस स्ट्रक्चर था वो मैंने आपको बता दिया। आप इनको चेक करके फॉर्म भर सकते हैं, और इन्हीं सभी पॉइंट्स के बाद हम यहाँ पे वीडियो को अब समाप्त भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक दोस्तों जरूर करिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।